कंग्रेचुलेशंस, एक बड़ा तवील तरीन केस आपने लड़ा और आज मुकम्मल इक्विटल देखा गया। इक्विटल ऑर्डर तो आ गया सलमान साहब, फिर से गो के रिमांड बैक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए, ये हम वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि तकरीबन 3 माह मेरा ख्याल नहीं था इनिशियली कि हमें इतनी देर लगेगी ऑनरेबल जजेस को कन्विंस करने में दैट दिस इज अ केस ऑफ इक्विटल। और इस दौरान बड़ा टर्बुलेंस आता रहा, कई दफा रिमांड की बात होती रही, कई दफा एडिशनल एविडेंस की बात होती रही, मगर हमने इस केस में हमारी हिकमत अमली यही थी कि साइफर का केस सबसे इम्पोर्टेंट केस गर्दाना जा रहा है, तो इसमें हम इसके मेरिट्स के ऊपर ही जाएंगे, हम इसमें जमानत की इस्तदा नहीं करेंगे, स्पेशली जब जमानत और केसेस में या रिलीज होती भी नजर भी नहीं आ रही। मगर फाइनली 3 महीने के लंबे दलाइल और मेरा ख्याल है 40 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक्सटेंसिवली और कॉम्प्रीहेंसिवली एंड टू आवर हार्ट्स कंटेंट हमें भी और सरकार को भी इतना मौका मिला इस केस में अपनी जजमेंट का दिफा करने में, जिसमें आज फाइनली वो नाकाम हुए और उस नाकामी के बाद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को शक का फायदा देते हुए नहीं बरी किया। ये जो इक्विटल हुआ है, ये फेलियर ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू जस्टिफाई स्टार्टिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये बड़ा सीरियस जुर्म होता है, ये गद्दारी के उसमें दायरे में आता है, ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज होती हैं। और तो आज ये जो इक्विटल हुआ है उससे एक बात तो ये सामने आ गई कि ना इमरान खान साहब गद्दार हैं, ना शाह महमूद कुरैशी साहब है, ना उन्होंने दुश्मन मुल्क को कोई फायदा पहुंचाया है, ना ही कोई पाकिस्तान का सीक्रेट दिया है। मगर जो हमारा मेन ग्राउंड मैं आपको बताता चलूं, द एस ग्राउंड जिसने जो इस केस को इक्विटल की तरफ लेकर गया है, कि जिस केस के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा केस घूम रहा था, साइफर, सरकार ने वो डॉक्यूमेंट ना जजों को दिखाया, ना अदालत में पेश किया, ना एग्जिबिट हुआ, तो फिर जजेस बस सोचते ही रहे कि एक साइफर डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ हो सकता है। बैरिस्टर साहब, आई विल गेट टू दैट, मगर ये फरमाई दीजिएगा कि 3 पोर्शंस थे इस चार्ज के जो फ्रेम किया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर। पहला पोर्शन तो ये था अनलॉफुल रिटेंशन एंड नेग्लिजेंट हैंडलिंग, दूसरा पोर्शन इसका चार्ज का था डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्संस, और तीसरा था कि क्या फायदा या बेनिफिट हुआ है फॉरेन पावर्स को। तो ये तीसरा जो है, इसकी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं थी कि तीसरी किसी कुव्वत या मुल्क को कोई फायदा हुआ हो, लेकिन साइफर आना और वजीर आजम इमरान खान का उसके गुमाना, इसकी तो 2 साल सजा बनती है। ये एडमिटेड बातें थी, ये डिनाई भी नहीं की गई, पीएम खुद मानते थे कि साइफर आया और वापस नहीं किया जा सका उनसे। देखें, इसमें जो सबसे अहम किरदार था ना, वो आजम खान साहब का था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ही वॉज द रेसिपिएंट, द गार्डियन, कस्टोडियन, द रिसीवर, एंड इट वॉज हिज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न इट टू द फॉरेन ऑफिस। तो जो सबसे बड़ा अहम नुकता था कि जिसको आपने साइफर सौंपा, आपने उसको पहले मुल्जिम बनाया और फिर अचानक वो अगवा हुए, वो गायब हुए, एक FIR हुई और फिर वो मंजर आम पे आए और वो फिर सुल्तानी गवाह, सरकारी गवाह बन गए। और जब वो सरकारी गवाह भी बन गए तो उनका बयान कुछ और था। जब वो अदालत में आए तो उन्होंने इमरान खान साहब को बरीउज़्ज़िम्मा कर दिया अदालत आके। तो सरकार का पूरा केस स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड, कोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकॉम्प्लिस के ऊपर खड़ा था, जो कि इनहेरेंटली एक वीक एविडेंस गर्दाना जाता है और उसे कहा जाए, उसको तशबीह दी जाती है कि ये सुल्तानी गवाह को गिरगिट के साथ उसको तशबीह दी जाती है कि इस पे रिलाय बहुत सोच समझ और एहतियात से करना चाहिए। तो जिस गवाह के ऊपर उनका इनसार था, उसी गवाह ने कुछ साबित ना किया और उसी की ये जिम्मेदारी बनती थी। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साइफर लापरवाही से आपने गुमा दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साइफर को आपने रख लिया, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साइफर को आपने शेयर कर लिया दुश्मन मुल्क के साथ अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो ये तीनों बातें बड़ी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी थी चार्ज के अंदर, और ये जजेस ने बखूबी मौका हमें भी दिया, सरकार को भी दिया। तो 2 साल का भी केस आज किसी तरीके से नहीं बन सका। और नेग्लिजेंस का मैं आपको बताता चलूं, नेग्लिजेंस पाकिस्तान में शायद ही किसी को पाकिस्तान में कभी सजा हुई हो। ये डॉक्टर्स के लिए होती है और वो भी ग्रॉस नेग्लिजेंस, एक्सट्रीम नेग्लिजेंस। तो जिसकी ड्यूटी थी
नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है ड्यूटी ऑफ केयर से। तो जिसकी ड्यूटी थी वो आजम खान साहब थे। आजम खान साहब को आपने जब गवाह से मुल्जिम बना दिया तो आपने अपना आधे से ज्यादा केस वहीं खराब कर दिया। और जब वो गवाह अदालत में आया और उसके ऊपर प्रेशर नहीं था तो उस गवाह ने सरकार का साथ ही नहीं दिया झूठे केस का। सो आप कह रहे हैं कि ये मिस हैंडलिंग के जुमरे के अंदर ना कि आप आजम खान से उनको भी तफ्तीश होती और उनको भी सजा होती कि क्यों मिस हैंडल हुआ, क्यों इसको गलत तरीके से इससे निपटा गया, वो एक बादम आप गवाह बने जिनकी तमाम तर जो भी बयान था उसमें वजन कम था। ओके, बट सर ये अगर इजाजत दें, डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज पर्सन, जो ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह यू बेटर अंडरस्टैंड चार्ज के 3 हिस्से थे, ये भी तो एक एडमिटेड फैक्ट था, इसकी भी 2 साल सजा होती है, इसे कैसे रिगल आउट किया इधर से आपने? देखिए, इसमें जो एलिगेशन थी कि इन अ पॉलिटिकल गैदरिंग इसके कंटेंट्स को मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके, डिस्टॉर्ट करके अवाम के आगे रखे, कंटेंट्स कुछ और थे। अब मैं आपको फौजदारी की या क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल बताता हूं कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट अवाम से शेयर कर दिया और सब बता दिया, उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी जो कि नहीं जानी चाहिए थी, और दूसरी तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को कहा कि ये डॉक्यूमेंट हम आपको भी नहीं दिखा सकते। तो ये बात, दिस वाज क्वाइट ऑफेंसिव के जजेस ने कहा ऐसा कोई सबूत और शहादत नहीं है कानून में जिसको जजेस ना देख सकें। तो साइफर को मंजर आम पर क्यों नहीं लाए? उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, साइफर मंजर आम पर आता, साइफर के कंटेंट सामने आते, साइफर अगर जजेस पढ़ पाते तो जो भी पढ़ता वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करता कि उन्हें पब्लिक को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस में लेना है। और जो वो तकरीर है, स्पीच है, मैं चाहता हूं अपने प्रोग्राम में जरूर चला दें कि उस तकरीर में उन्होंने उसको क्या पढ़ के सुनाया या क्या बताया। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दैट स्पीच, कोई शेयर नहीं की गई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच वाज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिटेड द फॉरेन पावर। ये 2 लफ्जों पर मेरा फोकस है। बेनिफिट टू फॉरेन पावर तो मैंने पहले ही कह दिया ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। तो 10 साल की सजा तो यहाँ निकल गई। ठीक है, मुझे तो पहले 2 शिकों से है सर, मुझे बात तो भी नहीं सुनेंगे। पहली 2 शिकों से बैरिस्टर साहब, एक अनलॉफुल रिटेंशन, जो कि अनलॉफुल रिटेंशन थी, वो माने मेरे पास था, एंड नेग्लिजेंट हैंडलिंग भी हुई है। वो कि आपका मुद्दा ये है कि ये तो फिर आजम खान साहब से पूछा जाए, उन्होंने हैंडल करना था। दूसरा, डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज पर्सन, एक तकरीर में ये लहराना। मैं इसमें से निकला ऐसे कि जब एसपीएम एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होती है तो उसकी बकायदा लिखत पढ़त होती है कि ये मैंने आपको दे दिया, ये सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस में। सो जजेस पूछते रहे कि वो